नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज भी हम करेंगे कुछ सब्जियों को हार्वेस्ट। शुरुआत करेंगे आज हम गवार फलियों से। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं भरपूर तरीके से इसमें फ्रूटिंग हमें मिल रही है पिछले कुछ हफ्तों से। और साथ ही साथ अब ये जो प्लांट हैं ये भी बहुत ही तेज़ी से लंबे होने लगे हैं। ये जो लकड़ियाँ हमने बांध रखी हैं ये लकड़ियाँ भी अब छोटी पड़ रही है। आने वाले दिन में हमें लकड़ियों को भी बदलना पड़ेगा। और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ना सिर्फ पौधे बल्कि फ्रूटिंग भी बहुत ही तेज़ी से हमें मिलने लगते हैं। और एक एक पौधे से आपको भरपूर तरीके से फलियां मिलती हैं। फ्रेंच बीन्स और क्लस्टर बीन्स में बहुत ही अंतर है। फ्रेंच जो बीन्स होते हैं वो आपको जितने मात्रा में मिलते हैं उससे अधिक मात्रा में क्लस्टर बीन्स आपको मिल जाते हैं एक एक पौधे से। हालांकि दोनों ही वनस्पति अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। फ्रेंच बीन्स हमें सर्दी के दिनों में अधिक देखने को मिलती है और क्लस्टर बीन्स हमें गर्मियों में भरपूर तरीके से, साथ ही साथ बरसात में भर भर के मिलती है। और ये ऑर्गेनिक क्लस्टर बीन्स है, हमने दीवार के ऊपर कंटेनर्स में इसे उगा रखा है। आपको मालूम होगा, आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको भली भांति मालूम है किस प्रकार से हम निरंतर क्लस्टर बीन्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे पास महज कुछ ही पौधे हैं और उसी से हम भरपूर तरीके से क्लस्टर बीन्स को प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही नाजुक से पौधे होते हैं, इसीलिए बांधना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आंधी तूफान इस वक्त काफ़ी तेज़ चलती हैं तो बहुत सारे फैक्टर से बांधने के, इसीलिए इसे बांधना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हार्वेस्ट के समय में भी आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक हार्वेस्ट करना होता है। एक एक पौधे को आप ध्यान से पकड़ पकड़ कर एक एक बीन्स को जब हार्वेस्ट करते हैं तो कई बार पौधे टूट भी जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत ही सावधानी से हार्वेस्ट करना होगा समय लेकर। फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि दृश्यों को काट छाट के आपको बहुत ही छोटा सा वीडियो दिखाएं ताकि आपका कीमती समय वीडियो देखकर जाया ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे कंटेनर से बीन्स को हार्वेस्ट कर लिया है। अभी और भी 2-3 गमले बचे हैं, इसको भी अच्छी तरीके से हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर आपको हम अंतिम में फाइनल परिणाम दिखाएंगे। तो आप भरपूर तरीके से क्लस्टर बीन्स को उगा सकते हैं। अभी बरसात आने वाली है, उससे पूर्व आप इन पौधों को अवश्य लगा लें अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है, ताकि आपको पूरे बरसात क्लस्टर बीन्स अपने किचन गार्डन, अपने टेरेस गार्डन, वेजिटेबल गार्डन, जहाँ पर भी आप गार्डनिंग करते हैं वहीं से मिल जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं हमें बहुत थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, ध्यानपूर्वक हार्वेस्ट करना होता है एक एक पौधे में भर भर के। वैसे तो क्लस्टर बीन्स हमें मिल जाते हैं मगर हार्वेस्ट करने में थोड़ा सा समय जाया हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे पत्तों को पूर्व में ही काट लिया था और उसको हमने अपने कॉम्पोस्ट में डाल दिया है। समय समय पर पत्तों को भी आप तोड़ लिया कीजिए फ्रूट के साथ साथ। तो हमारा बीन्स हार्वेस्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने ताज़े हैं फ्रेश क्लस्टर बीन्स। इसके स्वाद का आनंद शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों 2-4 भिंडियाँ हमें आज दिखी हैं, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। अभी शुरुआती दिनों में हमें बहुत ही कम भिंडियाँ मिल रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे ये जो आजू बाजू में जो आपको भिंडी के छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं ये तैयार हो जाएंगे और हमें आने वाले दिन में भरपूर तरीके से भिंडियाँ खिलाएंगे। एक और भिंडी इसमें भी है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। आज सिर्फ 3 ही भिंडी हमें मिले हैं और ऐसा अभी शुरुआती दिन में हमें मिलते रहेंगे। कुछ बैगन भी हमें दिख रहे हैं, चलिए कुछ बैगन को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। वैसे बैगन की तो बाहर है, कभी कभी हमें टोकरी भर भर के बैगन मिलती है और कभी तो 2-4 की तादाद में। आज हमें बहुत ही कम मिलेंगे और हार्वेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर कुछ बैगन को छोड़कर सोचते हैं कि हम एक ही बार में टोकरी भर के सभी बैगन को हार्वेस्ट करेंगे, फिर आप बुरे फंसेंगे। यानी कि बैगन को भी उसी के समय में हार्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों हर प्रकार के सब्जियों को आप समय से ही हार्वेस्ट करें ताकि उसके स्वाद का असली आनंद आप ले सके। ऑर्गेनिक सब्जियों को जो आप उगाते हैं उसको सही मायने में उसके स्वाद का आप आनंद ले सकें। ये देख सकते हैं और भी बहुत सारे बैगन हमारे तैयार हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इनको भी भरपूर तरीके से हार्वेस्ट करेंगे। तो हमारा बैगन भी हार्वेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ कमी है, जी हाँ दोस्तों, साग। तो चलिए इसको लेकर हम सीधे चलते हैं अपने लाल साग की ओर। लाल साग हमें अभी भरपूर तरीके से मिल रहे हैं
आज हम 2-3 कंटेनर्स को फिर से हार्वेस्ट करेंगे और इस प्रकार से नए नए कंटेनर्स तैयार होते रहते हैं। आज इसको हार्वेस्ट करेंगे, 2-4 दिन में फिर से इसमें नए पत्ते निकलेंगे और फिर ये अगले हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। यही फ़ायदा रहता है घर पर सागों को उगाने का, सब्जियों को उगाने का। उसमें भी सागों को उगाने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि आप बहुत बार सागों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको अच्छे क्वालिटी के बीज लगाने होंगे। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमें बाज़ार से ख़राब क्वालिटी के बीज मिल जाते हैं। सिर्फ सागों की बात नहीं है, सब्जी के साथ भी ऐसा होता है, या फिर आप ऐसे कोई नर्सरी से पौधे लाते हैं तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर भी जहाँ तक हो सके हम अच्छे अच्छे पौधे, अच्छे अच्छे बीजों को ही लाने का प्रयास करते हैं। मगर जीवन में सुख दुख तो होता ही है, उसी प्रकार से गार्डनिंग में भी अच्छा और बुरा हमें मिलता ही रहता है। मगर इन बातों से हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है। गार्डनिंग को करते रहना है, फिर से नए नए बीजों को लगाते रहना है। अगर हमें कुछ बीज खराब मिल गए हैं तो कोई बात नहीं, फिर से हम नए गमले को तैयार करेंगे, फिर से नए बीजों को बोएंगे, फिर से नए वनस्पति को वहाँ पर स्थापित करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, सेवन करेंगे और ये चक्र यूं ही चलता रहेगा जब तक आप में वो चाहत है गार्डनिंग की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम कैंची के सहारे सागों को काट रहे हैं और बहुत ही बड़े बड़े इसके पत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके जो डंठल है ये भी बहुत ही मोटे हो गए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। ये इतने भी मोटे नहीं हैं कि ये खाने में आपको बेस्वाद लगे। ये ऑर्गेनिक है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसके पत्ते आप देख सकते हैं कितने विशालकाय आकार में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमने 3 गमलों से इतने अधिक मात्रा में लाल साग को हार्वेस्ट किया है। हमारा आज का लाल साग का हार्वेस्ट बहुत ही अधिक रहा, सिर्फ 3 कंटेनर से। तो आप बहुत ही आसानी से कम जगह में भी सागों को उगा सकते हैं घर के छत पर। ये देख सकते हैं, ये पूरी भर भर के हमने आज लाल साग को हार्वेस्ट किया है महज 3 ही गमले से। तो चलिए एक और कुछ हार्वेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पम्पकिन का फ्लावर, पम्पकिन का फूल हमें कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 10 मिल जा रहे हैं। आज हमें सिर्फ 1 ही मिला है, मगर मिला है। इसीलिए हार्वेस्ट अगर हम ना करें तो फिर ये मर जाएगा, फिर ये बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमने हार्वेस्ट कर लिया। हालांकि एक फूल का पकौड़ा आप क्या ही बनाएंगे। तो कई बार ऐसे होता है कि हमें हमेशा 4-5 की तादाद में नहीं मिलती है, मगर जब मिलती है तो इसको तोड़ लेना भी ज़रूरी है, वरना ये यूं ही ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का हार्वेस्ट भी हमारा पूरा हो चुका है। हमें 3 भिंडियाँ मिली हैं, कुछ बैगन मिले हैं, भर भर के क्लस्टर बीन्स मिले हैं और भर भर के हमें लाल साग प्राप्त हुए हैं। कभी कम, कभी ज़्यादा, इसी प्रकार से हार्वेस्ट चलते रहता है। बट सबसे बड़ी बात है, आप ऑर्गेनिक सब्जियों का खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जियों का सेवन कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से कई बार कम और ज़्यादा ये जो मात्रा है ये आपको मिलेंगे। आपको निराश नहीं होना है। आज अगर कम है तो कल आपको अवश्य अधिक मिलेंगे। तो दोस्तों इसलिए हम कम हार्वेस्टिंग के दृश्य को भी आप तक अक्सर अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपने प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें।